आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि राम नाम का अजपा जाप कैसे करें। आपने पहले वीडियो में देखा कि जब हम किसी भी नाम का वाचिक जप करते हैं तो फिर वह उपांशु जप बन जाता है और कुछ दिनों के पश्चात मानसिक जप शुरू हो जाता है। और जब हमारा मन सांसों की माला बनाकर उस नाम को जपना शुरू कर देता है तो वह अजपा जाप कहलाता है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो उसे सगुन कहते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो उसे निगुन कहते हैं। इन सांसों के बीच भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप इसे समझ गए तो आप ध्यान की उस अवस्था को भी पा सकते हैं जिसे समाधि कहते हैं, और यही पहुंचकर व्यक्ति आत्मा की अनुभूति करता है और पूर्ण रूप से चेतना की गहराई में लीन होकर परमात्मा के दर्शन करता है। तो आपको सबसे पहले राम नाम का वाचिक जप करना है, परंतु कैसे करना है इसे ध्यान से समझिए। आप जो सांस लेते हैं वो हमारे नासिकाओं के द्वारा प्राण वायु अंदर आती है, यानी जिस वक्त आपकी बाईं नासिका से प्राण वायु अंदर आ रही हो, जिसे चंद्र स्वर भी कहते हैं, आपको उसी वक्त राम नाम का वाचिक जप करना है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त चंद्र स्वर ही यानी बाईं नासिका से श्वास अंदर आती और जाती है। हर 1 घंटे के बाद नासिका से श्वास बदलता रहता है। दाईं नासिका से श्वास चलने को सूर्य स्वर कहते हैं। तो जिस वक्त चंद्र स्वर एक्टिव हो उसी वक्त आपको राम नाम का जाप करना है। आप सुबह शयन से उठने से 15 मिनट पहले दाईं करवट सो जाएं, तो 2-3 मिनट के बाद आपकी बाईं नासिका एक्टिव हो जाएगी। फिर आप अपने नथुने के पास उंगली रखकर चेक कर सकते हैं कि आपकी बाईं नासिका चल रही है या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भोजन तब करेंगे जब आपकी दाईं नासिका से श्वास चल रहा हो, क्योंकि भोजन पचने के लिए अग्नि की जरूरत होती है और हमारी जठराग्नि अग्नि के साथ ही एक्टिवेट होती है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो अर्थ हमारे पांव से होकर आती है, जल हम ग्रहण करते हैं, अग्नि दाईं नासिका से प्रवेश करती है और वायु हम हमेशा ग्रहण करते रहते हैं। तो अंत में बचा आकाश यानी ब्रह्मांड, जो हमारी जरूरतों या इच्छाओं को पूरा करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड से हम जो भी मांगेंगे वो हमें तब मिलेगा जब हमारा मन शांत और शीतल होगा। और आप ये जानते हैं कि चंद्रमा शांत और शीतल होता है, इसलिए ही चंद्र स्वर में आपको राम नाम का वाचिक जप करना है, क्योंकि उस वक्त आपका मन शांत होगा, आपकी 72,000 नाड़ियां बिल्कुल शांत और शीतल होगी, क्योंकि परमात्मा शून्य में रहते हैं, यानी शांत, मौन और शीतल। तो उनसे साक्षात्कार तभी होगा जब आपका मन शांत होगा। He wants to talk to you, but in silence. तो आप अब ये समझिए कि आपको राम नाम का जाप कैसे करना है। तो आप दाईं नासिका पे उंगली रखकर यानी दाईं नासिका को बंद कर लीजिए और बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लें।
और उसे अंदर 10 सेकंड तक रोकें और सांस बाहर निकलने से पहले राम नाम का उच्चारण करें। जैसे सांस लंबी गहरी अंदर खींची, थोड़ी देर उसे रोका और जैसे ही सांस बाहर आने को हुई रा और सांस बाहर छोड़ दी। तो सांस लेने को सगुन कहते हैं। तो ब्रह्मांड से जो प्राण वायु में तीनों गुण आपके अंदर आए, सत्व रज और तम, तो आपने निगुण के वक्त यानी सांस छोड़ने के वक्त आपने मैसेज क्या भेजा ब्रह्मांड को? रा। यानी आप उस परम पिता परमेश्वर से मिलना चाहते हैं जो निर्गुण है अर्थात निराकार है। तो बस इसी तरह प्रतिदिन आप 5 मिनट चंद्र स्वर में ही राम नाम का जाप करें और यकीन मानिए तकरीबन 66 दिनों के पश्चात आपको वह हासिल होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।